बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था और मादे की प्राइमरी 3 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, गैस, लिक्विड और सॉलिड को। आज के लेक्चर में हम 4th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लाज्मा। उसके बाद हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर को देखेंगे और लास्ट में हमारे पास होंगी एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। प्लाज्मा क्या होता है? इसको हम जनरली तौर पर ज्यादातर नहीं देखते हैं। इट इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इसको ज्यादातर हम नहीं देखते हैं, मतलब इसके साथ हमारा ज्यादातर वास्ता नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी? इट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई एनर्जी। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई एनर्जी। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई? एक तो इट इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, कि ये ज्यादातर पाई जाने वाली नहीं है या देखी जाने वाली नहीं है हालत मादे की। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और इसके अलावा प्लाज्मा जो है इसको हम कंसीडर करते हैं एज पार्शली आयोनाइज्ड गैस। इट इज कंसीडर्ड एज पार्शली आयोनाइज्ड गैस। समझ आ रही है बात की? कि ये गैस तो होती है लेकिन कौन सी शक्ल में होती है? आयोनाइज्ड गैस की शक्ल में होती है। ठीक है, कंटेनिंग, इस आयोनाइज्ड गैस में क्या क्या चीजें शामिल होती है? क्योंकि ये आयोनाइज्ड है तो आयंस भी होंगे। कंटेनिंग आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, यहां तक समझ आ गई बात की? ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। इसके बाद इसका यूजेस है कि ये कहां कहां पर हम इसको देख रहे होते हैं या इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। हमारी जो लाइटिंग ट्यूब्स होती हैं उनमें ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेल्डिंग आर्क्स में एग्जिस्ट करता है। लाइटनिंग, मतलब जहां पर भी रोशनी की चमक होती है वहां पर भी ये एग्जिस्ट करता है। और प्लाज्मा का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो हमारे पास क्या है? सन है। ठीक है, हम इसका लिख लेते हैं कि इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। इट एग्जिस्ट्स इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। समझ आ रही है बात की? कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाई जाती है। ठीक है, लाइटनिंग, जहां पर भी चमक होती है वहां पर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। और वेल्डिंग आर्क्स में भी प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा जो सूरज है इसका वो सोर्स है प्लाज्मा का। ठीक है, तो यही हमारे पास इस प्लाज्मा के बारे में था कि इट इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ अ मैटर, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ये आयोनाइज्ड गैस की शक्ल में पाई जाती है। ठीक है, और ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है, वेल्डिंग आर्क्स में इसका इस्तेमाल है और लाइटनिंग के अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके बाद हमने देखना है आज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक ही वक्त में 2 स्टेट्स को शो करेंगे। ठीक है, या तो लिक्विड और गैस वाली शक्लें मौजूद होंगी एक ही चीज के अंदर। ठीक है, या लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, कि मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास लिक्विड कभी गैस के साथ होगी या लिक्विड कभी सॉलिड के साथ होगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेंशन है हमारी बुक में वो है जी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इंटरमीडिएट स्टेट में जो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। समझ आ रही है बात की? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब ये देखें, नाम से जाहिर हो रहा है कि फ्लूइड्स हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेट है जो कि इंटरमीडिएट है और इसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, इट एग्जिस्ट या इट कंटेन्स या इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, गैस एंड लिक्विड की। एंड इट इज हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स। और ये क्या होती है जी? इट इज हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हुई स्टेट है। इट इज हाईली कंप्रेस्ड। ठीक है, अगर ये कंप्रेस हो रही है इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कंप्रेस्ड कौन सी चीजें होती हैं? गैसेस होती हैं। इसका मतलब ये गैस के तौर पे भी बिहेव कर रही है। ठीक है, और इसकी लिक्विड के तौर पे भी ये बिहेव करती है। इसके एग्जांपल में आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स।
ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आता है जी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। यहाँ पर हमने बात की ना कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो इसके एग्जांपल में आता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, जैसे हमने उसका इस्तेमाल देखा, ठीक है। इसके एग्जांपल पहले लिख लें आप, यहाँ पर क्या है जी, एग्जांपल है हमारे पास, क्या हमने बात की कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कि सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर नॉट कैरीड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। हम जो आमतौर पर सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके जैसे कि हमारे पास इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ठीक है, ये कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स है जो हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जिनमें उनसे रिएक्शन वो प्रोसीड नहीं हो रहा होता, तो फिर उन रिएक्शन को करवाने के लिए हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उन रिएक्शन को हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से रिएक्शन को प्रोसीड करवा लेते हैं, ठीक है। सम रिएक्शंस, समझ आ रही है बात की, सम रिएक्शंस which may not proceed, which may not proceed by conventional solvents, by conventional solvents, कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स की मदद से नहीं होते, तो ठीक क्या होता है फिर, विच, उनको हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, दे मे बी प्रोसीड बाय यूजिंग, दे मे बी प्रोसीड, कि वो प्रोसीड हो सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल के जरिए से उन रिएक्शंस को करवा सकते हैं जो आमतौर पर जो रोजमर्रा की रूटीन में हो रहे होते हैं वहां पर अगर वो नहीं होते। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वो शक्ल होती है जिसमें आप इसको हाईली कंप्रेस्ड कर देते हैं और ऐसा बिहेव करती है या ऐसा नजर आती है जैसे ये एक लिक्विड बन गई है, ठीक है। एक्चुअली में ये होती कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम इतना इसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसको एक, ये हमें एक जो है ना लिक्विड के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट की दूसरी शक्ल है, जिसको पहली तो हमने पढ़ ली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, दूसरी हमारे पास जो शक्ल है वो है जी लिक्विड क्रिस्टल्स। दूसरी हमारे पास क्या है जी, लिक्विड क्रिस्टल्स। समझ आ रही है, लिक्विड एंड क्रिस्टल्स। आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस वाली होंगी जी, लिक्विड और क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपको पता है, ठीक है, इसमें सॉलिड की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें हमने देखा था कि किस किस की प्रॉपर्टीज थी, गैस और लिक्विड की। यहाँ पर किसकी होंगी, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। इसमें प्रॉपर्टीज किसकी होंगी जी, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, किस किस की जी, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। समझ आ रही है बात की, लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे मतलब हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है और ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है, जिसमें हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड वाली है और कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स वाली है, ठीक है। अब ये लिक्विड क्रिस्टल कहां पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो दीज आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस। इनका जो यूज है वो कहां पर है जी, डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज होते हैं, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस। जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास वॉचेस हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल है, कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। वॉचेस है हमारे पास, ठीक है, क्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेटर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर सभी जो है ना, यहाँ पर क्या यूज होता है जी, लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। हम टीवी की स्क्रीन को क्या कह रहे होते हैं, जो हम मतलब बाजार से लेके आते हैं, एलसीडी कह रहे होते हैं, एलसीडी। एल से लिक्विड, सी से क्रिस्टल और डी से डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस ये वहां पर यूज हो रहा होता है। कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम हाथ लगाए तो वहां पर हमें कुछ लिक्विड सा नजर आता है, तो वो यही लिक्विड क्रिस्टल यूज हुआ होता है। शीशे की बजाय हमने उसमें लिक्विड क्रिस्टल की जो है ना वो शीट या प्लेट जो है ना वो लगाई हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी स्टेट थी जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है। ये भी देखें एक ही वक्त में दो स्टेट शो कर रही है, ये भी एक ही वक्त में दो स्टेट शो कर रही है। इसके बाद हमारे पास तीसरी है इस इंटरमीडिएट में, वो है जी हमारे पास ग्राफीन। क्या है जी हमारे पास है, ग्राफीन। ग्राफीन क्या है जी, ये एक टू डायमेंशनल क्रिस्टल है। क्या है जी, 2D क्रिस्टल है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल है। और
इसके अंदर क्या होता है कि अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, समझ आ रही है बात की, कि एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की जो कि अरेंज्ड हुई होती है, अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। समझ आ रही है बात की कि इसमें एक तो ये टू डी होता है, टू डी का मतलब टू डायमेंशनल, और ये क्या है जी, क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम की एक सिंगल लेयर होती है जो कि अरेंज होती है इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, इस तरह से मतलब हमारे पास हेक्सागोनल पैटर्न में ये जो हमारे पास है ग्राफीन, वो इस तरह से और भी इसी तरह से आके अटैच हो जाएंगी, जिनका जो शेप होगी वो क्या होगी जी, हेक्सागोनल होगी। समझ आ रही है बात की? ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ आके जुड़ते जाते हैं, मतलब सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है जो कि अरेंज होते हैं ना हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों जो स्टेट हैं ये किसकी हैं, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। हमने पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को देखा है, फिर हमने लिक्विड क्रिस्टल को देखा है, फिर हमने ग्रेफीन को देखा है। अच्छा, ग्रेफीन जो है ये बहुत टफ होती है, इसका जो यूज है आप वो कह सकते हैं, ये बड़ी टफ होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, टफ एंड with a very high resistance and with a very high resistance, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। समझ आ रही है बात की? ये ग्राफीन पूछ रहा है कि क्या होती है, तो आप बताएंगे कि ग्राफीन इज अ वेरी टफ, हार्ड, फ्लेक्सिबल, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये इसकी रेजिस्टेंस का मतलब ज्यादा होना, ये कंडक्टर बहुत लो पुअर कंडक्टर होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टर ये कम होगी। ये तीनों स्टेट्स जो थी वो किसकी हैं, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हमारे पास जो मादा है वो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में भी एग्जिस्ट करता है। तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, दोज स्टेट ऑफ मैटर विच आर कॉमनली नॉट इनकाउंटर्ड, जिसको हम क्या करते हैं जी, दैट आर कॉमनली नॉट इनकाउंटर्ड, दैट आर कॉमनली, जो कि आमतौर पर इससे हमारा वास्ता नहीं पड़ता, दैट आर कॉमनली नॉट इनकाउंटर्ड। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, तो हमें ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका हमें ज्यादातर सामना नहीं करना पड़ता। इसकी एग्जांपल में क्या आता है जी, इसमें हमारे पास एक तो है जी डार्क मैटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या है जी, डार्क मैटर, पहले नंबर पे हमारे पास डार्क मैटर, वो भी इसी स्टेट की है कि एक्सॉटिक स्टेट है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी हमारे पास एक्सॉटिक स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बाद हमारे पास है जी स्पिन क्वांटम लिक्विड, स्पिन क्वांटम या क्वांटम स्पिन लिक्विड, वो भी इसी की एक जो है ना वो शेप है। इसके अलावा न्यूक्लियर मैटर, ये सारी वो शक्लें हैं जो किसमें आती हैं जी, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में। इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये आप आने वाली जो आपकी क्लासेस होंगी, मतलब 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनमें आप इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि डार्क मैटर थोड़ा बहुत, कि डार्क मैटर का कंसेप्ट जो है वो ब्लैक होल की तरह ही कंसेप्ट है, कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, कि जो चीज भी इसके करीब जाएगी इसको अपने अंदर खींच लेगा। डार्क मैटर लाइट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको डार्क मैटर कहते हैं। बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये भी इसी तरह से है कि ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर एक शक्ल है जो कि एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें जो आपके पास मैटर होता है वो एक सिंगल लेयर क्वांटम स्पेन के तौर पे नजर आ जाता है, सिंगल क्वांटम स्पेन के तौर पे या इंटेंटी के तौर पे नजर आ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है स्पिन क्वांटम लिक्विड या क्वांटम स्पिन लिक्विड। तो ये क्या है जी, हमारे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो फिर भी मतलब उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिसऑर्डर ही रहती है, चाहे हम उसका टेम्परेचर जो है ना वो एब्सोल्यूट जीरो भी कर दें, मतलब इनके अंदर फिर भी अरेंजमेंट नहीं आती। तो इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मैटर है। तो न्यूक्लियर मैटर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी है, मतलब हमारे पास जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनमें प्रोटॉन भी होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो हमारे पास मैटर है वो क्या कहलाता है जी, न्यूक्लियर मैटर। ये एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन होगी, एग्जांपल होगी कि वो स्टेट होती है जिससे हमें ज्यादातर सामना नहीं करना पड़ता।
और इसकी ये एग्जांपल। इसके बाद इससे पहले हमने देखा इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, ये वो स्टेट होती है जिसमें एक ही वक्त में एक मैटर दो हालतों में पाया जाता है, जिसमें हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड देखा तो ये लिक्विड और गैस की शक्ल में पाया जाता है। कार्बन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसका यूज भी हमने देखा कि कहां पर होता है कि जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो दूसरे कन्वेंशनल सॉल्वेंट में नहीं कैरीड हो पा रहे होते, तो वो हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से करवा रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल का हमने देखा, तो ये लिक्विड और क्रिस्टल मतलब ये लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है ना प्रॉपर्टीज रखता है। एक ही चीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होती हैं। इनको हम कहां पर यूज करते हैं? आपने देखा है कि जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज करते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, वॉचेज हैं, क्लॉक्स हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा, कि इसको आमतौर पर नहीं देखा जाता, इट इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये एक पार्शली आयोनाइज्ड गैस की शक्ल में पाई जाती है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाई जाती है, ये हमारे पास वेल्डिंग आर्क्स में पाई जाती है, ये हमारे पास ठीक है लाइटनिंग स्टार्स में अंदर होती है। ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा। इस हर लेक्चर के बाद अपनी बुक से जरूर रीडिंग किया करें ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, वो हम अच्छी तरह से याद कर सकें और पेपर के हवाले से अच्छी तैयारी हो सके। जज़ाकल्लाह।